दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ओरिएंट फ़ैन होता है, कोई भी नॉर्मल फ़ैन, उसको आप किस तरह से लगा सकते हैं और किस तरह से आप अपने घर में ही एक पेचकस, एक स्क्रू ड्राइवर, थोड़ी सी तार और टेप की मदद से आप एक सीलिंग फ़ैन को किस तरह से अपने घर में लगा सकते हैं। और बस आपको ये बताऊँगा कि इसमें जो कंडेंसर होता है वो कैसे चेंज करना होता है जब स्पीड जो होती है, फ़ैन की स्पीड जो होती है वो लो हो जाती है। चलिए इससे पहले ओपन कर देता हूँ मैं। ये इसमें उसकी जो इंस्ट्रक्शन है ये सब लिखी हुई है किस तरह से आपको लगाना है। ये देखिए, ये पूरी इंस्ट्रक्शन जो है इसके पैकेट के ऊपर ही लिखी हुई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, इसमें ये फ़ैन की रोड है, फ़ैन की रोड, इसके ये विंग्स, फ़ैन की जो पंखड़ियाँ होती हैं वो हैं, पंखे की पंखड़ियाँ सीलिंग फ़ैन की। और ये इसका कैप, ये देखिए इसका कैप है, इसका कैप। और ये हमारा पंखा है, ये देखिए ये पंखा है हमारा, ये मैंने पंखा निकाल लिया। और इसके अंदर देखिए इसका हैंडलर पड़ा है जो जिससे कि आपका पंखा आपका छत के साथ लगता है। और इसके अंदर और कुछ नहीं है, ये आपका पंखा है। ये देखिए, इसको हो सके तो आपको सरफेस पे पन्नी के ऊपर रखना है जिससे कि इसके जो बेस है उस पर कोई निशान ना पड़े। ये देखिए, ये आपका फ़ैन है और ये इसका दो नट है, एक ऊपर लगता है, एक नीचे लगता है, और इसकी पंखड़ियाँ, ठीक है। और ये इसका जो है जो फ़ैन का कंडेंसर है, ठीक। ये देखिए, ये इसका कंडेंसर है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपने घर में न्यू फ़ैन को किस तरह से छत पे लगा सकते हैं। ये न्यू फ़ैन है, इसमें भी कंडेंसर लगा हुआ है। अभी देख पा रहे हैं कि जब भी हमारा फ़ैन जो है स्लो हो जाता है, स्लो मूविंग फ़ैन होता है और उस फ़ैन में स्पीड नहीं आती है, जो स्लो चलता है, तो आपको यही कंडेंसर जो होता है चेंज करना होता है। करना क्या होता है, नया कंडेंसर ला कर आपको इसके अंदर फंसा के, जो इसकी दो वायर निकली हुई हैं, एक ऊपर एक इसके नीचे, ये और ये, यहाँ पे आपको दोनों वायर लगानी होती है। नया कंडेंसर ला के आपको एक फर्स्ट ऊपर वाले में और सेकंड यहाँ पे वायर लगानी होती है जब भी कभी आपका फ़ैन जो है स्लो स्पीड चल रहा हो। फ्रेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सीलिंग फैन को किस तरह से घर में ही आप लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी ये प्लेट्स हैं, जो इसकी ये पंखड़ियाँ हैं, पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये मैं फ़ैन इधर रख रहा हूँ साइड में, ये पंखड़ियाँ हैं इसकी, देखिए। मैंने ये ओपन कर दिया। ये इसकी पंखड़ी हैं, इसकी तीन पंखड़ियाँ हैं फैन की, ये देखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद जो इसका ये वाला पार्ट है, ये और ये, इसको पहले हम लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको ही लगाएंगे। ये देखिए, इसको ओपन कर लेता हूँ पहले। इसको यहाँ से निकाल लिया आपने।
जो ये इसका पाइप होता है फैन का, हमने इसको भी लगाना है। रख दीजिए इसको। उसके बाद आपको इसमें लगाना है, ठीक है। जो इसका ये वाला हिस्सा है ये रहेगा नीचे की तरफ, जो कि इसके फैन के अंदर लगता है। यहाँ पे फैन के अंदर लगेगा जो ऐसा हिस्सा है, ताकि इसको घुस पाए आराम से। ये वाला हिस्सा है इसका यहाँ लगेगा, और जो इसका ये वाला हिस्सा है ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको ऐसे डालना है, ये देखिए ऐसे, ये गया, ये हर बार हो गया। तो इसके अंदर ये नट डालना है, नट डाल के इसको अच्छे से प्लास से भी टाइट करना है। प्लास से टाइट करने से पहले आप ना इसके अंदर जो उसका ये होता है, ये आपको प्रॉपर तरीके से डालना है, ताकि जिससे इसकी सील लग जाए स्क्रू की, और ये कभी गिरे ना, ठीक है। इसको आपको जरूर लगाना है। इसको लगाने के बाद थोड़ा सा इसको बाहर से लूज कर देना है, ऐसे। ये देखिए, इसको ऐसे जरूर लगाना है, ताकि जिससे कि इसका नट घूम के बाहर ना आए। आपको इसको भी टाइट करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मैं स्क्रू ड्राइवर से इसको आपको टाइट करते हुए दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ये देखिए, मेरे पास ये 10 नंबर की चाबी है। 10 नंबर की चाबी को एक चाबी को आपको यहाँ रखना है, और एक को घुमा के इसको टाइट कर देना है, जिससे एकदम फिट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप चाबी से इसको लगा लेंगे, आपको ये स्क्रू ड्राइवर आपका जो पंखा है उसमें फिट करना है। ये देखिए, ये आपको इसमें लगाना है, ठीक है। ठीक है, ये आपको इस तरह से लगाना है कुछ। ये पन्नी को आपको इसको इसके नीचे ही रखना है, ताकि इसका जो पेंट है पंखे का वो निकल ना जाए। और आपको ऐसे करके ये जो है इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपके फैन की स्पीड, वैसे तो नया फैन है, अगर आपकी फैन की स्पीड 1 या 2 साल बाद कम हो जाती है, तो आपको एक कंडेंसर जो है चेंज कर देना है, जिससे कि आपके फैन की स्पीड दोबारा से हाई स्पीड हो जाएगा। इसे चेंज करने के लिए मार्केट से ये फैन का कंडेंसर आप ले आइए, और इसको एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये आपका कंडेंसर जो है चेंज हो जाता है, जिससे कि अपना घर में ही कंडेंसर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे लगेगा, ठीक है। ये देखिए, ये पन्नी को इसके नीचे रखना, ताकि घिसीट पन्ने से इसकी वो खराब ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही सही तरीके से आपको ये लगाना है, ताकि ये होल जो है ये बिल्कुल सही पॉइंट पे आ जाए। ये देखिए, होल को ऐसे रखना है आपको। फिर ये जो रोड है इसको ऐसे डालना है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको जो कोई ये नट है ये खोलना है। सबसे पहले इसकी सील खोलनी है आपको। देखिए, मैंने सब कुछ खोल लिया है। अब हमको ये करना है, जो इसका ये है पॉइंट, इसको इसके अंदर इसको फिट करना है।
एक कैप यहाँ रखनी है और एक कैप इसके नीचे ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको इसका नट लगाना है, देखिए नट लगाना है ऐसे करके, ठीक है। ये आपने इसका आपको उसको नट लगाना है ऐसे करके, ये देखिए ये देखिए यहाँ पे ऐसे रख के ऐसे लगा है। ऐसे लगा दिया। इसको लगाने के बाद इस साइड से भी ये लगाना है आपको, ये ऐसे, बिल्कुल ऐसे लगा देना है। फिर ये इसका बोल्ट लगा के ये नट लगा देना। एक नट होल होता है वो आपको साथ ही साथ फिट कर देना है। जो ये फैन के नट लगाएंगे उसमें ये जो सील होती है ये आपको जरूर लगानी है, ठीक है। हर किसी के साथ ये देखिए ये लगी होती है, यहाँ पे भी लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है, और जो मैंने ये लगाया इसमें भी सेम आपको ये लगाना ही है, ठीक है। ये आगे से थोड़ा टाइट करना है आपको, फिर आपको इसको डाल के ऐसे ये देखिए। उसके बाद आपको 10 नंबर की चाबी लेके इसको टाइट भी करना है। 10 नंबर की चाबी है मेरे पास, इसको यहाँ पे लगाना है आपको, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर से टाइट हो जाएगा। ये देखिए ठीक है, ये आपने इस पर लगा दिया। उसके बाद वाला पेज है उसको भी आपने ऐसे ही लगा देना है। ये 10 नंबर की चाबी जो लेके आप ऐसा कर दिए, ये 10 नंबर चाबी आपको किसी हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएगी, ठीक है। वो आपको उस पर लगा देनी है। ये कंडेंसर भी लग गया और इसका ये भी लग गया। अब हम इसका पावर कनेक्शन करेंगे, जिससे कि हम देखेंगे कि किस तरह से ये पावर सप्लाई से चलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक वायर लेनी है, तो मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। तो ये ली है, एक वायर ली है। ये आप कोई पतली तार 2 या 4 mm की आप ले सकते हैं। ठीक है, ये वायर आपको लेनी है, ठीक है। लिए अब इसके दोनों जो पॉइंट्स हैं उसको हम काट लेंगे। ये पहले से कटा हुआ है, इसको मैं काट रहा हूँ, ये यूजलेस है। देखिए ये एक पॉइंट लिए हुए हैं, देखिए दोनों तारे मैंने छील ली है। उसके बाद जो हमारा फैन है, फैन के अंदर हम जहाँ पे इसका कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर की ये वायर है, इसके यहाँ पे हम ये दोनों वायर लगाएंगे, एक वायर यहाँ पे और एक वायर यहाँ पे, ठीक है।
एक बार मैं यहाँ लगाऊंगा, एक बार यहाँ लगाऊंगा। इसको हल्का सा आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है, जिससे आसानी से ही फ्रिज के अंदर फिट हो जाए। ठीक है, चलिए अब मैं स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैं पावर की तार लगाऊंगा इसके अंदर। ये एक तार लगाई ऐसे, उसके बाद मैंने इसके बाद दूसरी तार लगाएंगे। ये वायर लगा के मैंने इसको टाइट कर दिया। देखिए मैंने पहली वायर लगा दी, उसके बाद मैं दूसरी वायर लगाऊंगा। चलिए चलो ले चलो, वायर लगाने के बाद मैं इसको दूसरी वायर लगा रहा हूँ। इस नट को लूज करना है पहले आपको। नट लूज होने के बाद आपको ये वायर इसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, वायर मैंने इसमें प्रॉपर्ली लगा दिया है। दोनों वायर लगाने के बाद जो इसके साइड में जो ये है, ये जो है आप देख पाएंगे, ये देखिए, और इसके अंदर ही दोनों वायर आपको डालनी है। ठीक है, ये दोनों वायर मैंने डाल दी इसके अंदर। और ये वायर को डाल के आपको यहाँ से इसको निकालना है। ठीक है, इन दोनों वायर को डाल के यहाँ से आपको निकालना है। ये फ्रेंड्स, ये जो है इसके पावर के कनेक्शन जो थे, जो मैंने आपको बताए थे, एक वायर मैंने यहाँ लगाई है और एक वायर मैंने यहाँ लगा दी है। इसके बाद मैंने दोनों वायरों को इसके अंदर डाला है, इसके ऊपर मैंने टेप लगा दी है। अब इसको इस वायर को यहाँ से डाल के मैंने यहाँ से दोनों को निकाल लिया। चलिए मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ कि ये कैसा ये वर्किंग है कि नहीं है। चलिए इसको कनेक्शन कर दो पावर का। मैं स्क्रू ड्राइवर से पकड़ा, ये एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। इसका जो पावर कनेक्शन था, जो हमने एकदम सही किया है, ये देखिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इसके कैप्स हैं, कैप इसमें डाल देंगे। इसको पहले थोड़ा लूज कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए, ये जो इसका स्क्रू है उसको मैंने यहाँ से लूज कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये वायर इसके साथ निकाल लेते हैं।
यहाँ पे फिट कर दिया अच्छी तरीके से। आपको ऊपर से लगानी है, हो सकता है वायर से पहले ही आप इसको इसके अंदर डाले तो ज़्यादा आसानी होगी। वैसे तो मेरी तार काफ़ी लंबी थी इसलिए भी थोड़ी दिक्कत पड़ी, पर आप वो कैप को पहले से ही डाल लीजिए। ठीक है, कैप डालने के बाद आपको जो ये वाला पेज है ये आपको टाइट कर देना है। ठीक है, इसमें और इसमें हल्का सा गैप रखना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये जब चलेगा तो घर घर की आवाज आपको नहीं आएगी। ठीक है, ये लीजिए। वैसे टेप लगाना नेसेसरी नहीं है, पर मैं फिर भी कभी लूज ना हो चलते चलते इसलिए टेप लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये लगाना है। ठीक है, आपको ये फिट करना है इसके अंदर। ये सिंपल ही है, इसको ऐसे लगा के आपको वायर निकाल के टाइट कर देना है। ठीक है, चलिए प्रॉपर तरीके से इन दोनों बेंड्स को भी लगा दिया और ये भी लगा दिया, और जो वायर है वो मैंने यहाँ से निकाली जो आपको मैंने पहले बताया था। ठीक है, चलिए अब मैं इसके जो ये पेच हैं ये खोलूँगा और इसमें जो इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं ये लगाऊंगा। ठीक है, आपको एक एक करके ये पेच खोलने हैं सारे। ये इसको लगा के देखिए, ये दो पेज हैं, ये दो से सात पेज हैं, आपको ये निकालना है। ये दो पेज जो साथ में ये दो पेज साथ में ये दो पेज जो साथ में है। ठीक है, अब मैं एक एक करके इनको खोल रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से 6 पेज मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। जो दो पेज साथ में है उन्हीं को खोलना है, जो सिंगल पेज खोलने में उसको नहीं खोलना है। अब ये दोनों पेज, ये 6 पेज मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक पेज आपको खोल के दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये मैंने खोल लिया। अब इसमें पंखे लगाऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो इसका जो ये बैंड होता है, ये जो मैंने आपको लगाना सिखाया था वो आपको दोबारा से इसको लगाना है। वो मैंने गलती से पहले लगा दिया था, ये हालांकि बाद में लगाना होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसकी कैप नीचे करके ऐसे आपको लगा देना है। ये देखिए, ये मैंने इस पे जो आपको पहले बताया था कि इसके अंदर ये नट डाल के आपको ये सील लगा देनी है। नट को आर पार डाल के ये इसमें आपको सील लगा देनी है और इसको 10 नंबर की चाबी से आपको टाइट भी करना है। ये सबको हर जगह आपको ध्यान रखना है कि सारे जो नट हैं वो एकदम प्रॉपर तरीके से टाइट है। ये वैसे प्लास से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जो है ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 10 नंबर चाबी से एकदम टाइट कर दिया है। अब जो है इसकी जो पंखुड़ियाँ हम लगाएंगे, जो 2 नट आपको खोलने हैं 2-2 करके। ये देखिए, ये मैंने खोल लिए 2 नट। और ये 2 नट जो खोले हैं हमने
अब इसी जगह हम पंखुड़ी लगाएंगे। इसी तरह से जो बाकी जो है दो ग्रुप में है, जैसे आप ये लगा रहे हैं ग्रुप फिट आ रहे हैं, तो इन दोनों को खोल के, देखिए 2 आ रहे हैं, इन दोनों फिट आ रहे हैं ऐसे, तो इन दोनों को खोल के आप भी पंखुड़ी लगा देंगे। जैसे कि दोनों फिट आ रहे थे तो इन पे हम ये दोनों नट जो खोले थे हमने, ये हम लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, बाकी इन सबको हम टाइट कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर से। चलिए मैं तीनों पंखुड़ियाँ लगाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आगे कैसे क्या करना है। ये देखिए इसमें मैं 2 पंखुड़ियाँ तो मैं इस पर लगा चुका हूँ। अब मैं इस पर तीसरी पंखुड़ी लगाऊंगा। ठीक है, देखिए तो दोस्तों जैसे पंखुड़ी हम लगाएंगे तो उसका जो ये वाले पेच है, ये जो बेस है ये आएगा नीचे की तरफ, और ये जो जहाँ पे इसके नट लगाए हैं ऐसे बेस है वो आएगा ऐसे इस तरफ। तो आप इसको इस तरीके से लगाएंगे, ये देखिए। ठीक है, तो इसकी ये जो दशा है, ये वाला फेस है ये पंखे की तरफ ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये नट लगा देने हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपको रखना है ऐसे। इसको लगाने के बाद आपको स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह से टाइट कर देना है तीनों पंखुड़ियाँ लगाने के बाद। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स अब हमारा जो फैन है ये प्रॉपर तरीके से तैयार है लगाने के लिए। उससे पहले जो इसका ये जो एरिया है यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। इसको करना क्या है, इसको ओपन करना है पहले, इन दोनों को ओपन करके इसके अंदर ऐसे डालना है ऐसे, जिससे कि हम जो सीलिंग होती है उस पर तरीके से लगा लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को ओपन करेंगे फिर इसको लगाएंगे। चलिए मैं इसको ओपन करके इसमें लगा देता हूँ। ठीक है, मैं इन दोनों नट को ओपन करूंगा और बीच में इसको लगा के फिर टांग दूंगा। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये जो है मैंने खोल के इसके अंदर से पेस्ट डाल दिया है। ठीक है ना, इसको ऐसे खोल लिया, उसके अंदर से इसको डाल के इसको डाल दिया। ये देखिए ये ऐसे टांगने लायक हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको सीलिंग पे टांगने जा रहा हूँ। ठीक है, उसका आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे हुआ, इसका फिर कनेक्शन करके ये वर्किंग कंडीशन है। ये देखिए ये फ़ैन जो है पूरा मैंने कर लिया। ये देखिए ये आपको लगा देना है ऐसे। ये 20 रुपये का मिलता है हैंगर, ये आपको ला के इस पर लगा देना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये मैंने पंखा लगा दिया है, फुल स्पीड फ़ैन है। ये देखिए ये आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आप घर पे सीलिंग फैन किस तरह से आप लगा सकते हैं और किस तरह से उसका कंडेंसर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।